अयोध्या के सत्यवादी राजा राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके शासनकाल में कोई भी दुखी या गरीब नहीं था। हरिश्चंद्र के जीवन का सबसे बड़ा नियम था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनकी रानी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। विश्वामित्र की प्रतिज्ञा। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की और उन्हें बहुत सी शक्तियां मिली। इससे उनका अहंकार बढ़ गया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए यह निश्चय किया कि वह राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखेंगे। एक रात उन्होंने राजा के सपने में आकर उनका सारा राज्य दक्षिणा में मांगा। सुबह जब हरिश्चंद्र दरबार में बैठे थे तो विश्वामित्र वहां आ गए और उनसे दक्षिणा पूरी करने को कहा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपना पूरा राज्य सौंप दिया। लेकिन विश्वामित्र यही नहीं रुके। उन्होंने राजा से कहा कि राज्य तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा का शुल्क भी देना होगा, जो कि 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। काशी में विपत्ति। राजा, रानी और उनका पुत्र रोहित पैदल ही अयोध्या छोड़कर काशी चले गए। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है, जहां ऋषि विश्वामित्र का राज नहीं चलता था। लेकिन विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। काशी पहुंचकर जब राजा के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का हृदय विदारक फैसला लेना पड़ा। रानी तारामती को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, जो उनके बदले में राजा को 50 स्वर्ण मुद्राएं देता है। पुत्र रोहित को एक अन्य व्यक्ति ने खरीदा। राजा के पास अभी भी 50 स्वर्ण मुद्राएं बकाया थीं। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक डोम कालुआ को बेच दिया। डोम ने उन्हें अपने श्मशान घाट का सेवक बना लिया, जहां उनका काम आने वाले शवों के मालिकों से कर वसूलना था। सत्य की अंतिम परीक्षा। एक दिन रोहित एक सांप के काटने से मर गया। उसकी मां तारामती, जो अब एक ब्राह्मण की दासी थी, अपने मालिक से अनुमति लेकर श्मशान घाट पहुंची। उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कर चुकाने के पैसे नहीं थे। श्मशान घाट के सेवक हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को देखकर भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने रानी से कहा कि वो बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। जब रानी के पास कुछ नहीं बचा, तो राजा ने उससे कहा कि वो अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में दे। रानी ने जैसे ही अपना वस्त्र फाड़ने की कोशिश की, तभी वहां ऋषि विश्वामित्र और सभी देवता प्रकट हो गए। सत्य की विजय और देवताओं का आशीर्वाद। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को गले लगाकर कहा कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो गए हैं। भगवान ने हरिश्चंद्र को बताया कि ये सब उनके सत्य की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य वापस दिया, उनके पुत्र रोहित को जीवन दान दिया और रानी तारामती को भी वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म और धर्म का महत्व समझाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, और उसी तरह मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाऊं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।